एक आदमी जब मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा, तो वहां एक देवदूत ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, मैं हमेशा सदाचार रहा हूँ, सो मुझे स्वर्ग जाने का पूरा अधिकार है। देवदूत बोला, तुम्हारा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले तुम्हारे सत्कर्मों का हिसाब किताब जरूरी है। हमारे यहाँ अलग अलग कर्मों के लिए अंक निर्धारित है। यदि तुम्हारे 1000 अंक हो जाते हैं तो तुम स्वर्ग में आ सकते हो। व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन भर अपनी पत्नी और परिवार के प्रति वफादार रहा हूँ। देवदूत बोला, इसके लिए तुम्हें 1 अंक मिलता है। उस आदमी को मात्र 1 अंक मिलने से हैरानी तो हुई, पर उसने बड़ी उम्मीद के साथ अपने दूसरे काम बताए। मैंने हमेशा मतदान का अपना कर्तव्य पूरा किया। मैं पिछले 50 सालों से एक समाज सेविका से जुड़कर गरीबों की सहायता कर रहा था। ऐसा कहकर वह देवदूत की ओर बड़ी उत्सुकता से देखने लगा कि इस बार कितने अंक मिलते हैं। देवदूत बोला, इस सब के लिए तुम्हें 2 अंक मिलते हैं। उससे बड़ी निराशा हुई। फिर भी उसने कहा, मैं हमेशा ईमानदारी से आयकर चुकाया था, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है और मदद भी करता था। देवदूत ने कहा, अच्छा बात है, 3 अंक और मिलते हैं, कुल 6 अंक हो गए। अब तो वह व्यक्ति पूरी तरह हताश नजर आने लगा। स्वर्ग में प्रवेश के लिए 1000 अंकों की जरूरत थी और जीवन भर के अच्छे कर्मों का हिसाब लगाने के बाद भी उसे कुछ जमा क्षण अंक ही मिलने थे। जब उसे कहीं से कोई आस नजर नहीं आई तो वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान, अब तो तेरी ही आसरा है। मैंने अपना सब कुछ तुझे सौंप दिया। अब मैं पूरी तरह से तेरी कृपा पर हूँ। उसका ऐसा कहना था कि देवदूत ने उसे उठाया और कहा, इससे तुम्हारे हो जाते हैं पूरे 1000 अंक। आओ, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। सच है, जब हम में मेरे और मैंने को भुलाकर अच्छे काम करते हैं और सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, तभी वे कर्म सार्थक होते हैं।